नमस्कार, आदाब। स्वागत है जवाब आपका न्यूज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। ग्राम पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव एक साथ होने की वजह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चुनावी चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के ग्राम पंचायत सैद नंगली, जो कि जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 की अहम हिस्सा थी, अब सैद नंगली नगर पंचायत बन चुकी है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 18 अधूरा हो गया था। उसके बाद वार्ड नंबर 22 से वार्ड नंबर 18 के गाँवों को जोड़ दिया गया, जिसको मिलाकर बना वार्ड नंबर 21। अब सारा हाल आपके सामने है। बहुत से लोग समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी दिखा रहे हैं। इसी को लेकर हमारी टीम ने दावेदारी करने वाले लोगों से और उनके समर्थकों से वार्ता की। चलिए दिखाते हैं आपको आज की कवरेज। इस प्रोग्राम को सफल बनाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। किन्हीं कारणोंवश मजबूत दावेदारों में गिने जाने वाले नदीम चौधरी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। हम कल के प्रोग्राम में नदीम चौधरी के ख्यालात से आपको रूबरू कराएंगे। मौजूद हैं हम आकिब चौधरी साहब के पास, जो वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ये वार्ड नंबर 18 ख़त्म हो चुका है सैद नंगली का नगर पंचायत में जाने की वजह से, तो ये थोड़ा जो वार्ड नंबर 22 नीचे खिसक गया और वार्ड नंबर 18 को भी उसमें सम्मिलित कर दिया है, तो इसका थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है लोगों को इसको लेकर। देखिए, ये बीजेपी वालों ने एक जो अपनी प्लानिंग करी थी, उसके तहत वार्ड 18 और वार्ड 22 दोनों को ख़त्म कर दिया गया जी। और दोनों को खत्म करने के बाद एक नया वार्ड सृजित हुआ, जिसमें ढक्का, गलसुआ, फतेहपुर, ढकिया, दौलतपुर, फरौटा, बुरावली, बांसका, छोटा बांसका, मदारीपुर, सितावली, गंगवार, बुरावली, पिपलौती, दोनों पिपलौती हैं, पतेई खादर, इस तरीके से कनेटा, पहाड़पुर, ये सारा एरिया जोड़ के एक नया वार्ड सृजित किया गया। अच्छा, जैसा कि आपने देखा है, कुछ गाँव में प्रधानी की सीट दूसरी जाति में आरक्षित हो गई है, तो इस वजह से जो प्रधानी का सपना देख रहे थे वो लोग अब जिला पंचायत की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो इन लोगों के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, जिस आदमी का वोट होता है उसका अधिकार होता है, चाहे प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, उसका लड़ने का अधिकार है। तो उसके लड़ने का अधिकार को तो कोई से वंचित नहीं कर सकता। लेकिन ग्राम प्रधानी का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, जबकि जिला पंचायत एक काफी बड़ा क्षेत्र होता है। 10-12 से तो ज्यादा ही गांव होते हैं। देखिए, छोटा सा क्षेत्र या छोटा होने की बात यह है कि छोटे से ही बड़ा बना जाता है। कोई भी आदमी बड़ा नहीं बनता जब तक छोटी सीढ़ियां वो न चढ़ता है। उन्होंने प्रधानी की कोशिश करी थी। प्रधानी अगर उनके जैसे कि एक बिल्कुल साजिश चल रही है, तो प्रधानी अगर उनकी रिजर्व हो गई तो उनका अधिकार है जिला पंचायत में। अच्छा, ये तो तय है कि आप वार्ड नंबर 21 से दावेदार हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वार्ड नंबर 18 खत्म हो गया तो और वार्ड नंबर 21 में ये ढक्का और गलसुआ जोड़ा गया है, तो अब वार्ड नंबर 21 में आपकी दावेदारी नहीं है। वार्ड 21 तो बना ही नया वार्ड है। 18 खत्म हुआ, उसके साथ साथ 22 भी खत्म हुआ, उसके साथ साथ 17 भी, क्योंकि ये पूरा आंशिक परिसीमन हमारे लगभग 8 वार्डों में, पूरी तहसील के जितने भी वार्ड थे उन सबको नए तरीके से बनाया गया है। तो कोई ये कहे कि 18 में दावेदारी थी, 21 में दावेदारी थी, तो ये तो आम जनता तय करेगी कि मेरी दावेदारी कहाँ होगी। ये तो जो सब लोग हैं, हमारे जो भी जितने भी लोग हैं, ये तो सब उसे तय करना है, वोटरों को तय करना है कि हाँ मेरी दावेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई ढक्का, गलसुआ या खादर में जितने भी गांव हैं, जो भी हैं, इसमें कहीं ये लोग सब आपस में एक हैं। पहली बात तो ये नहीं है कि हाँ जी कोई अलग अलग है, सब एक हैं और मेरे लिए सब बराबर है। और ये सब लोग तय करेंगे। इसका तय करने का, दावेदारी का किसी आदमी का ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी दावेदारी है या नहीं है। ये तो हम सब लोग एक हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पार्टी, कुछ लोगों का ये कहना है, वो उनके अपने अल्फाज होंगे, अपनी सोच होगी, लेकिन समाजवादी का एक सच्चा सिपाही हूँ। और सिपाही की बात यह है कि बहुत सी कसौटियाँ आई हैं हमारे सामने। जो लोग कह रहे होंगे उनके सामने शायद अगर वो कसौटियाँ आती तो वो कहीं के कहीं पहुँच जाते। मैं पिछले 10 साल से समाजवादी में काम कर रहा हूँ। समाजवादी में काम करने के बाद आज तक समाजवादी के लिए ही लड़ा हूँ। और इस चीज़ का बिल्कुल साफ मैं आपसे कहता हूँ कि समाजवादी अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ समाजवादी बैनर के नीचे लड़ूंगा। बाकी कोई मुझसे कहीं भी किसी भी उस पर कहे कि निर्दलीय है कुछ, बिना समाजवादी बैनर के, बिना कमाल अकबर के चुनाव नहीं होगा। अच्छा, अगर पार्टी किसी और शख्स को मौका देती है तो भाई ये चीज तो पार्टी को तय करनी है और हमारे नेता कमाल अख्तर को तय करना है कि वो किसे मौका देगी। मैं कमाल अख्तर के साथ हूँ, बाकी और किसी का कोई। अच्छा, एक सवाल थोड़ा हटके है। वार्ड नंबर 26 से आपकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य हैं
तो इस बार आप उन्हें वार्ड नंबर 26 से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं? देखिए, वहाँ जो राजनीतिक वो है, पहले हम लोग ये मौका दे रहे हैं कि अगर कोई आदमी वहाँ का वार्ड 26 का कोई मौजूदा लोकल आदमी वहाँ का चुनाव लड़ता है तो हम चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में कि वहाँ के क्षेत्रीय आदमी को अगर मौका नहीं दिया जाएगा और कोई बाहर से कोई पैराशूट कैंडिडेट या बाहर का कोई लड़ेगा तो उसके सामने अगर वो लोग चाहेंगे तो फिर उसका सामना करने के लिए हम लोग भी मौका देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे समय समय पर। ये समाजवादी पार्टी के दावेदारों की लिस्ट है, ये इतनी लंबी क्यों है? असल में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इस वक्त समाजवादी पार्टी की एक लहर है। हर आदमी के अंदर ये उत्साह है कि हम समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें। उन्हें पता हमारा फ्यूचर जो है हम जीत सकते हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही बहुत अच्छे वोटों से हम लोग जीत सकते हैं। इसी वजह से सारे हमारे साथी अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो सर, ऐसे में आपकी पार्टी को मुश्किल नहीं होगी फाइनल प्रत्याशी को फाइनल करने में? नहीं, पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा वो चुनाव, जिसके लिए टिकट फाइनल हो जाएगा उसे ही चुनाव लड़ेगा। मैं इससे पहले जब ये 18 जिला पंचायत की सीट थी, उस वक्त मेरे फिरते को टिकट हुआ, हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ाया। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आज किसी को टिकट हो जाएगा, सब लोग उसी से अपने एकजुट होकर के चुनाव लड़ाएंगे, यह मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, ये जैसे वार्ड 18 खत्म हो चुका है और वार्ड 22 को ही इसमें वार्ड 18 में जोड़ के वार्ड नंबर 21 बना दिया गया है, तो इससे आपके अनुसार प्रत्याशी कहाँ होना चाहिए? नहीं, जहाँ तक प्रत्याशी का ताल्लुक है, ये असल में 18-22 को मिला के 21 वार्ड बना है जी। 2 गांव ढक्का और गलसफा जो है 18 का आए हैं, बाकी 22 का आए हैं जी। तो अब जहाँ तक दावेदारी का ताल्लुक है तो 22, क्योंकि मुश्किल से 20-22% लोग जो हैं 18 के हैं, तो दावेदारी 22 के लोगों की होनी चाहिए, ये मेरा ये इरादा है। अच्छा, जैसे कि ये लिस्ट दावेदारों की इतनी लंबी है, तो इससे आपके पार्टी के चुनाव पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा सर? नहीं, चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का जो वोट है वो उसी को वोट करेगा जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐलान हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसी को एकजुट होकर सब लोग चुनाव लड़ाएंगे और यही पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की पहचान होगी। जो सच्चा कार्यकर्ता होगा चुनाव लड़ा देगा, उस कैंडिडेट को ना होगा उसका जहन दूसरी तरफ होगा। तो इससे अच्छा, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप भी मजबूत दावेदारों की लिस्ट में हैं, अगर किन्हीं कारणोंवश अगर आपका टिकट फाइनल नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक टिकट मांगने का ताल्लुक है, हर आदमी की एक उम्मीद होती है कि मैं भी टिकट मांगूं, लेकिन जब टिकट किसी एक को फाइनल हो जाता है तो हम उस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उसी को ईमानदारी के साथ हम चुनाव लड़ाएंगे। जी बोलिए। ये वार्ड नंबर 21 जो है, पहले भी यहाँ से हमारे नदीम भाई की वाइफ मेंबर रही थी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट फतेहयाब होगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो वार्ड नंबर 22 और ये वार्ड नंबर 18 जो मिलके वार्ड नंबर 21 बना है, तो इसकी वजह से समाजवादी पार्टी में काफ़ी दावेदार नज़र आ रहे हैं। तो ये जो दावेदार के नाम, कुछ लोगों के नाम आपकी नज़र में भी होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? वार्ड नंबर 21 और 22 जो ये एक हुए हैं, पहले 2 थे अब 1 हो गए हैं, तो वार्ड नंबर 21 में यहाँ पर लड़ने वाले कई कैंडिडेट हैं। यहाँ से पहले शाहिद चौधरी जिला पंचायत के मेंबर रहे थे, सदस्य रहे थे, जिनका काम भी अच्छा था, लोगों से व्यवहार बर्ताव और इस क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती थी और अकस्मात वो एक जल्दी अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी कमी इस क्षेत्र में बहुत खली। उनके रहते हुए इस क्षेत्र में जब वो जिला पंचायत के सदस्य थे, काफ़ी विकास उन्होंने कराया और इस क्षेत्र में हर बिरादरी में शाहिद चौधरी जो एक स्वीकार नेता थे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि ढक्का इस वार्ड से मिल गया है, वार्ड नंबर 22 से, तब वार्ड नंबर 21 बना है, तो आपके अनुसार कोई कैंडिडेट यहाँ का होना चाहिए समाजवादी का, या कोई अगर वार्ड नंबर 18 का कैंडिडेट कोई ढक्का से भी कोई इस सीट को निकाल सकता है समाजवादी पार्टी के बैनर तले? जहाँ तक मेरा निजी मतलब सोच है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का ही और हमारे जो है शाहिद चौधरी जो थे जिला मेंबर, उनका लड़का जाकिर है, वो
काफ़ी दिनों से पहले भी उसने टिकट मांगा था, उसे नहीं मिल पाया था। और यहाँ पे उनके ठेकेदार जाफर और शाहिद चौधरी के जो चीज़ कमी खल रही थी उसको कहीं ना कहीं तक मैं समझता हूँ अगर जाकिर को टिकट मिलता है तो मैं समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो जाकिर को टिकट दे। नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा है कि यहाँ इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का बहुत दबदबा है, तो अगर कोई वार्ड नंबर 18 से ही कैंडिडेट जो पूर्व में रह चुके हैं, चौधरी आकिब साहब या कोई ढक्का से और भी तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें समाजवादी पार्टी का यहाँ क्षेत्र में दबदबा है उसका फायदा मिलेगा? जहाँ तक आकिब चौधरी का है या नदीम चौधरी का है या और दीगर हैं, जाकिर हैं, ये लोग टिकट के दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे यहाँ सर्वमान्य भाई कमाल अख्तर साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं हमारे, और जिसे वो चाहेंगे हम लोग तो उसको लड़ाएंगे, जिताएंगे अपनी पूरी ताकत के साथ में। जहाँ तक दावेदारी का टिकट का मामला है, अगर समाजवादी पार्टी या कमाल अख्तर मुझसे कहेंगे तो मैं क्यों मना करूँगा, मैं भी लड़ सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से जाकिर चौधरी के अलावा कुछ और लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कमाल अख्तर साहब के काफ़ी करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी तो दावेदार की लिस्ट में है। हाँ, समाजवादी पार्टी के यहाँ बहुत लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, मांगने का सबका अधिकार है, मांग सकते हैं, लेकिन जहाँ तक टिकट में प्रबल दावेदारी और मजबूत दावेदारी समझता हूँ तो मैं शाहिद चौधरी के बाद में उनके परिवार से किसी को जाकिर हैं, किसी को होना चाहिए, जाकिर को टिकट होना चाहिए। जाकिर ने पहले ही मांगा था, उसे पहले भी नहीं दिया गया टिकट, उसने बीच में मांगा था तब भी नहीं दिया गया, अब फिर चांस आया है तो मैं समझता हूँ कि अगर चाहें समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो सही समझे तो जाकिर को लड़ाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र वालों को अस्सलाम वालेकुम, और मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शिव दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अपने क्षेत्र वालों से कहना चाहूँगा कि ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो पंचायत चुनाव शुरू हुए हैं, इसमें अमन चैन कायम रखें, एक दूसरे के खिलाफ कोई गलत बात न करें, गलत बयानबाजी न करें, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी और बीएसपी से सिर्फ एक कैंडिडेट दावेदार हैं और आपकी पार्टी से तो काफी लंबी लिस्ट है। तो समाजवादी पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें बहुत सारे नेता हैं। मैं सभी नेताओं को सम्मान करता हूं और सबको अधिकार है कि अपने अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए अधिकार के लिए मांग सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो वार्ड है ये पहले वार्ड नंबर 22 हुआ करता था, अब वार्ड नंबर 18 को और 22 को खत्म करके वार्ड नंबर 21 बनाया गया है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूं, और क्योंकि इसमें हमारे ढूढ़ का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र सम्मिलित हुआ है, दोनों ही बहुत बड़े क्षेत्र हैं और इनका अपना अपना एक रोल है, लेकिन बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि दोनों क्षेत्र एक जगह हो गए। अच्छा, आपके अनुसार समाजवादी पार्टी को किस कैंडिडेट को मौका देना चाहिए, आपके क्षेत्र से या ढक्का क्षेत्र या गलसवा क्षेत्र जो जुड़ा है? आप राजनीतिक पार्टी में किसी क्षेत्र को एक दायरे में तो नहीं बांट सकते, क्षेत्र सभी का है, नेता कोई कहीं किसी क्षेत्र का नहीं होता, जहां जैसा काम करेगा वैसा उसका नाम होगा। इस क्षेत्र में तो सबसे पहले यही कहूंगा कि मुझे टिकट दिया जाए, मैं भी प्रत्याशी हूं, और अगर पार्टी मेरे बारे में विचार नहीं करती है तो यहाँ का सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो है वो आकिब चौधरी है, और आकिब चौधरी से अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। इसकी वजह यह है कि वार्ड नंबर 18 से उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, फिर दूसरे क्षेत्र में जाके वार्ड नंबर 26 से जीत दर्ज करी, और अभी यहाँ एक मजबूत दावेदार के रूप में मौजूद हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है पहले से आपके क्षेत्र में, लेकिन अगर इस कंडीशन में जैसे कि आपने बताया आकिब चौधरी साहब मजबूत कैंडिडेट हैं, तो लेकिन वो दूसरे वार्ड से होने से और दूसरे क्षेत्र से, तो इस चीज का फायदा मिलेगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा है, तो इस चीज का फायदा मिलेगा? ऐसा है, क्षेत्र की यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा नाम जो चलता है वो कमाल अख्तर जी का चलता है, जो हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, और ये यूं कह लीजिए आकिब चौधरी जो है उनके राइट हैंड है। आकिब चौधरी भी ऐसा कोई फैसला नहीं करते जब तक मंत्री जी का आदेश ना हो, और मंत्री जी उन्हें आदेश देंगे तो वो इस क्षेत्र से लड़ेंगे, और उन्हें आदेश देंगे वो किसी भी क्षेत्र से लड़ सकते हैं, वो हर जगह से लड़ने में सक्षम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे समय समय पर। कहना ये है कि वार्ड नंबर 21 जिला पंचायत से मैं खुद भी इसका प्रत्याशी हूँ। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा, सीट जो है निकाल के दी जाएगी। अच्छा, जैसे कि आपने देखा है बीजेपी और बीएसपी में तो एक एक कैंडिडेट है दावेदार, लेकिन आपकी पार्टी की लिस्ट बहुत लंबी है
उसमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग भी हैं कि प्रधानी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन एनी कंडीशन प्रधानी की सीट दूसरी जाति में रिजर्व हो गई है, तो वो भी जिला पंचायत की दावेदारी कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और बताते हैं कि समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं। तो क्या अगर उनको समाजवादी पार्टी मौका देती है तो क्या वो कुछ बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर है। हर आदमी ये कहेगा कि मुझे मौका मिला तो मैं जरूर सीट निकालूंगा, लेकिन पार्टी सोच समझ के जो निर्णय करेगी, जिस कैंडिडेट के लिए निर्णय करेगी तो वो बेहतर निर्णय करेगी। अच्छा, और पार्टी का निर्णय जो है सर्वोपरि होगा। अच्छा, दो जाने माने चेहरे हैं, चौधरी आकिब साहब, चौधरी नदीम साहब और ब्राउनी से चौधरी जाकिर साहब भी इस लिस्ट में हैं, जफर जुरी साहब भी लिस्ट में हैं, गलसवा से इस्लाम प्रधान जी भी लिस्ट में हैं, आप भी इस लिस्ट में हैं, आपके गंगवार से गुड्डू प्रधान जी भी लिस्ट में हैं। तो क्या इन सभी कैंडिडेटों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सभी कैंडिडेटों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तो मंत्री जी को देखना है कि मंत्री जी किसे बेहतर समझते हैं और किसे जो है पार्टी अलाउ करती है लड़ने के लिए। तो पार्टी जिसे अलाउ करेगी वो बेहतर होगा। अच्छा, जैसे कि वार्ड नंबर 18 आपके वार्ड में मिला है, तब जाके वार्ड नंबर 21 बना है, तो अगर आपकी पार्टी ये वार्ड नंबर 18 के कैंडिडेट को मौका देती है, गलसवा से या ढक्का से किसी कैंडिडेट को मौका देती है, तो क्या यहाँ कि आपके क्षेत्र की जनता पूरी तरह से उनके साथ रहेगी? हमारे क्षेत्र की जनता पूर्व मंत्री माननीय कमाल अख्तर जी के साथ है। वो चाहे उधर के क्षेत्र का आदमी प्रत्याशी उतारे या इधर से प्रत्याशी उतार दें, वो ही प्रत्याशी जीतेगा जिसे माननीय मंत्री जी उतारेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आपका नाम आ रहा है दावेदार की लिस्ट में, आप किस बेस पे आप दावेदार की लिस्ट में आए हैं? देखिए, हम लोग पुराने राजनीतिक हैं, पुराने समाजवादी लोग हैं और हम पहले भी जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं और जिला पंचायत मेरे वालिद साहब इस क्षेत्र से रह चुके हैं। उसी आधार पर हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं पार्टी। अच्छा, कितने % तक आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी फिर से आपको आजमाएगी? 90% हम लोग सक्षम हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है लिस्ट काफ़ी लंबी है, बाकी लोग भी हैं, तो उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, लिस्ट तो आती है जब चुनाव आते हैं, तो जब पहला चुनाव हुआ था तब भी काफ़ी लोगों की लिस्ट आई थी, लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने कैंडिडेट घोषित किया था सब लोगों ने उसी को लगाया। अगर किसी कंडीशन में अगर आपको पार्टी नहीं आजमाती है, किसी और कैंडिडेट को प्रत्याशी घोषित करती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, हम समाजवादी के लोग हैं और जो हमारी पार्टी निर्णय लेगी हमें वो मान्य है। हम उसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे जिसे हमारी पार्टी यहाँ चुन के लाए। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं वार्ड नंबर 18 भी आपके वार्ड नंबर 22 में जोड़ दिया गया है, अब ये वार्ड नंबर 21 हो गया है। तो वार्ड 18 का मेंबर कोई अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है आपकी समाजवादी पार्टी के बैनर तले, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आए हमारे वार्ड से, चाहे वो वहाँ का हो या यहाँ का हो, तो पार्टी के लोग तो पार्टी के ही कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे, हम भी उसी को चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे समय समय पर। चौधरी नदीम जो है, उनसे ज़्यादा कोई दावेदार भी नहीं यहाँ पे, उन्होंने काम भी बहुत किए हैं और मैं समझता हूँ कि 1 साल उन्हें समाजवादी पार्टी का मिला और 4 साल बराबर जो भाजपा सरकार रही, और भाजपा सरकार के होते हुए भी इन्होंने हमारे वार्ड में इतने काम कराए हैं कि मैं समझता हूँ हमारे यहाँ तो इस टाइम जो मौजूदा विधायक है महेंद्र सिंह खड़गवंशी, उन्होंने भी एक ईंट हमारे गाँव में नहीं लगवाई, और उसके सरकार के चलते हुए बीजेपी की सरकार चलते हुए भी जो है तो इन्होंने इतना काम कराया है कि हमारे बैंक के सामने से RCC रोड इन्होंने कराया, और इसके बराबर में हमारे मदरसे के बराबर में जो तालाब है इसकी बाउंड्री इन्होंने कराई, और मदरसे के सामने से जो बाईपास जा रहा है तो ये सड़क उन्होंने कराई, और एक मेहंदी भाई चौधरी मेहंदी के पास से जो बांसके वाले रोड से मिलता है वो RCC उन्होंने कराई। एक प्रधान जी खलील रहमान साहब के पीछे से RCC खालिद भाई की तरफ को उन्होंने कराई। तो काफ़ी काम कराया और जो है अपना टर्न पूरा हो गया, काम बीच में रह गया इनका। और मैं समझता हूँ आने वाले अगर इसमें इन्हें मौका मिलता है, जिला पंचायत सदस्य ये बनते हैं हमारे वार्ड नंबर 21 से, तो हमारे गांव के लिए नहीं बल्कि इलाके के अंदर बहुत तरक्की होगी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम कराए। ढकिया के अंदर जाके देखो कि हमारे जो है हिंदू वोट है सारा, कोई मुस्लिम वोट नहीं वहाँ पे, वहाँ भी सड़कें उन्होंने बनवाई। हाकमपुर में जो है तो जाके देखो 2 सड़कें हाकमपुर की बनवाई, गांगट कोला, रुस्तमपुर, समझे, पिपलौती, कनेटे के अंदर काफ़ी काम किए उन्होंने।